हेलो गाइज, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम पैथोलॉजी का लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम स्टेजेस ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस इंजरी कवर करेंगे कि जिस सेल जो होता है हमारा वो नॉर्मली कैसा रिएक्ट करता है जब उस पर स्ट्रेस या इंजरी आती है। तो उस पर क्या क्या इफेक्ट आते हैं, वो क्या क्या अडेप्ट करता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और चेंजेस नहीं आते तो फिर क्या होता है, वो सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल सेल है उसमें दो चीज होती है। अगर स्ट्रेस आता है तो वो अडेप्ट करने की कोशिश करता है, कई किसी भी कंडीशन में अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। तो कुछ फेनोमेना शो करता है, जैसे सबसे पहले हाइपरट्रोफी शो करता है। हाइपरट्रोफी क्या होता है, सेल्स का बढ़ जाना। हाइपरप्लाजिया शो करता है, एट्रोफी शो करता है, मेटाप्लाजिया शो करता है। ये सारे सेल में चेंजेस आते हैं, अडेप्ट करता है वो अपनी स्ट्रेस के हिसाब से। ये हम सारे जो एक एक करके सारे टॉपिक हैं हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। और अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाता, अपने आप को सिचुएशन के साथ ढाल नहीं पाता, तो उसमें सेल इंजरी हो जाती है। और सेल इंजरी होने का दूसरा कारण क्या है कि जब स्ट्रेस आया तो इंजूरियस स्टिमुलस हो, यानी ऐसा कोई स्टिमुलस बाहर से मिले जिसकी वजह से ऑलरेडी इंजरी हो रही हो, तो उसकी वजह से भी सेल इंजरी होती है। और अडेप्ट ना हुआ तो भी सेल इंजरी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, सेल इंजरी दो टाइप की होती है, एक इरिवर्सिबल होती है, एक रिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल इंजरी क्या होता है, जो परमानेंट हो जाती है सेल में, जिसकी वजह से सेल खराब होने लगता है, सेल डेथ हो जाती है। और कोई भी ऐसा चेंज आए सेल में, वापसी अपने आप स्टेबल नहीं हो सकता सेल, वो परमानेंट सेल इंजर्ड ही रहता है। तो ये सीवियर होती है, प्रोग्रेसिव होती है, और क्या होता है मतलब बहुत डेंजरस भी होती है कभी कभार। इसकी वजह से क्या है, बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, कभी कभी डेथ हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, अगर इरिवर्सिबल इंजरी है तो उसकी वजह से सेल डेथ होती है। और सेल डेथ के भी दो टाइप होते हैं, एक नेक्रोसिस और एक अपोप्टोसिस। नेक्रोसिस होता है कि अलग अलग तरह से सडन डेथ हो जाना चेंजेस के थ्रू, और अपोप्टोसिस पूरी प्रोसेस के थ्रू डेथ होना। ये हम आने वाले वीडियोस में पूरे डिटेल लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे। और दूसरा टाइप होता है सेल इंजरी का, रिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी क्या होता है, अगर सेल ने अडेप्ट करा और अडेप्ट करने के बाद उसमें सेल इंजरी हुई, तो एक ऐसी इंजरी होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सेल को वापसी वैसा कर सकती है जैसे वो पहले था, यानी वापसी नॉर्मल कर सकती है। क्योंकि ये माइल्ड होती है और ट्रांजिएंट होती है, मतलब एक फेज से दूसरे फेज में अपने आप को चेंज कर सकती है। इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, सेलुलर स्वेलिंग, अगर सेल में इन्फ्लेमेशन है तो कुछ टाइम के बाद वो इन्फ्लेमेशन ठीक भी हो सकती है, वो रिवर्सिबल इंजरी की कैटेगरी में आती है। और दूसरी होती है फैटी चेंजेस, अगर सेल फैटी हो गया या उसमें लिपिड बढ़ गया तो एक टाइम के बाद फैट कम भी हो सकता है, तो चेंज रिवर्सेबल हो जाएगी और उसके एंड में क्या होगा, रिवर्सेबल इंजरी वापसी नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। मगर जो इरिवर्सेबल इंजरी है वो नहीं हो सकती वापसी नॉर्मल सेल में कन्वर्ट। तो हम ये सारे टाइप्स है, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लाजिया, एट्रोफी, मेटाप्लाजिया, नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस, ये आने वाली वीडियो लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।